हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसको बनाना भी इम्पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, ऐसे सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जवाब किसी को पता नहीं है। और ये सवाल व्हाट्सएप में, फेसबुक में भी आपको बार बार मिलेंगे, लेकिन कोई इसका सही से उत्तर नहीं बता पाता है। तो इस वीडियो में इस सवाल का उत्तर मिलने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सवाल भी इंटरेस्टिंग है और इसका आंसर भी इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि सवाल बहुत ही मजेदार है। तो देखिए क्या है सवाल। देखिए यहां पर 8 बॉल दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल दिया गया है और हर बॉल में ओड नंबर लिखा गया है, मतलब कि विषम संख्या। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 तक विषम संख्याएं लिखी गई हैं। विषम संख्या कहे तो जो 2 से पूरी भाग ना लगे। क्लियर। अब सवाल में ये पूछा गया, ये तो कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया कि भाई 8 बॉल दिया गया है और हर बॉल में क्या है, विषम संख्या लिखा गया है। अब सवाल में पूछा गया है कि यहां से आपको 3 बॉल, कोई भी 3 बॉल उठा कर लाना है और उसमें जो भी संख्या होगी, संख्या को जोड़ना है और 30 लाना है। कितना लाना है? 30 लाना है। अब तो सवाल आप समझ ही गए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि भाई यहां से हम कौन कौन 3 बॉल उठा कर लाएं कि जोड़ने पर 30 आ जाए। आप 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 साल, 5 साल, 1000 साल लगा देंगे, फिर भी 3 बॉल का जो भी संख्या होगा जोड़ने पर 30 नहीं आने वाला है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। कंसेप्ट ये है, देखिए इवेन नंबर को यदि हम इवेन नंबर के साथ जोड़ते हैं तो क्या आता है, वो भी इवेन ही आता है। मतलब कि सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या। जैसे कि सम संख्या की जगह पर 8 लिए, फिर सम संख्या की जगह पर 6 लिए, 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 भी क्या है, एक सम संख्या है। चलिए एक संख्या हम लेते हैं 12 प्लस में लेते हैं 16। अब ये दोनों को जोड़िए तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28। तो देखिए ये भी सम संख्या था, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। क्लियर। तो कोई भी 2 इवेन नंबर आप लीजिए, जोड़कर आपको इवेन नंबर ही प्राप्त होगा। क्लियर। देखिए अब आ गई, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, 2 ओड नंबर लीजिए और दोनों ओड नंबर को आप जोड़िए, दोनों ओड नंबर को जोड़िए तो भी आपको इवेन नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे कि सपोज कीजिए एक ओड नंबर लिए हम 7 प्लस में लिए 3, दोनों ओड नंबर है, जोड़े तो कितना आ गया, 10। तो देखिए 10 यहाँ पर क्या है, इवेन नंबर आया। तो ठीक है, आप कोई भी ले लीजिए। ठीक है, 17 प्लस में 13 बराबर में 30। देखिए दोनों है ओड नंबर, आ गया इवेन नंबर। यानी 2 ओड नंबर जोड़ने पर इवेन नंबर प्राप्त होता है। चलिए और कंडीशन है, अगर ओड नंबर रहेगा, अगर ओड नंबर रहेगा और उसको हम इवेन नंबर के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा ओड नंबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि ओड नंबर के जगह पर हम ले लिए 11 और इवेन नंबर के जगह पर ले लिए 10, तो जोड़कर कितना आ गया, 21। देखिए यहाँ पर ये वाला ओड नंबर है, ये इवेन नंबर है, जोड़कर क्या आया, ओड नंबर आया। ये सब आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता था तो थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो कोई भी ओड नंबर और इवेन नंबर, मतलब कि एक ओड नंबर और एक इवेन नंबर जोड़िएगा किसी भी तरह से, ठीक है, तो ओड नंबर ही प्राप्त होगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस सवाल पर आते हैं। देखिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन में दिया गया है, जो भी नंबर, सब क्या है, ओड नंबर है, मतलब कि विषम संख्या है। अब यहाँ पर 3 विषम संख्या को जोड़ना है और लाना क्या चीज है, एक सम संख्या, मतलब कि इवेन नंबर। 30 क्या है, एक इवेन नंबर है, मतलब जो 2 से पूरी भाग लग जाता है। 30 2 से भाग लग जाएगा पूरा, मतलब कि इवेन नंबर है। अब देखिए यहां से 3 बॉल उठाएंगे। देखिए एकदम सवाल को अभी तक भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सवाल में आपको करना क्या है, कैसे ये सवाल में इंटरेस्टिंग उत्पन्न होता है, ये आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, चलिए हम 2 बॉल को उठा करके लाएं, एक 7 को उठा कर लाएं और एक 9 को। ठीक है, यहाँ पर 7 लाएं, यहाँ पर 9 लाएं, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। तो 16 क्या है, एक इवेन नंबर है। फिर प्लस, अब एक बॉल यहाँ से और उठा करके लाएंगे और जो भी उठा कर लाएंगे वो तो ओड नंबर ही रहेगा। यहाँ तो कोई इवेन नंबर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी उठा करके लाएंगे वो ओड नंबर ही रहेगा। ये क्या है, एक इवेन नंबर है। इवेन नंबर को जोड़ना पड़ेगा ओड नंबर के साथ, तो क्या आएगा, ओड नंबर नहीं आएगा रे भाई। यहाँ क्या बताएं आपको, ओड प्लस इवेन बराबर ओड ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बॉल वाला जो संख्या था जोड़े तो इवेन आया, ओड नंबर एक और हम लाएं
तो क्या हो गया, जोड़ने पर ओड नंबर ही प्राप्त हुआ। लेकिन यहां पर तो लाना है इवन नंबर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो पॉसिबल कभी जिंदगी में नहीं होगा, और बात सही है, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमको थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए नुस्खा अपनाना पड़ेगा, तरीका अपनाना पड़ेगा, जबरदस्ती इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सवाल ट्रेंडिंग में है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में बार बार पूछा जा रहा है, तो इसमें कुछ नुस्खा जरूर है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स तो ये प्रूव कर दिया कि ये सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है। मतलब कि 3 ओड नंबर को जोड़ दें और वो इवन आ जाए, ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। तो कैसे पॉसिबल होगा? देखिए कैसे पॉसिबल होगा। अगर हम आंसर बता रहे हैं तो आप गुस्सा मत होइएगा, ठीक है, गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि सवाल ही ऐसे है। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसका आंसर क्या है, और आंसर उसका वही है। ठीक है, अब सही माने या गलत माने, लेकिन मेरे अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सवाल का आंसर यही हो सकता है, इसके अलावा और नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखिए, कोई भी यहाँ पर जो विषम संख्या है, इसको अगर हम पलट दें, मतलब कि जो ऊपर में है उसको नीचे कर दें और नीचे से ऊपर कर दें, तो ऐसे स्थिति में 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 थोड़ा अजीब तरह के दिखाई देंगे, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक जो है इस तरह से लिखा जाता है, एक इस तरह से लिखा जाता है। अब एक को पलट दीजिएगा, ऊपर को नीचे कर दीजिएगा और नीचे वाला को ऊपर, तो अजीब सा हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, इससे ऐसे तो एक है नहीं, ठीक है। तो मतलब पलटेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन एक संख्या है जिसको हम पलट सकते हैं, ये है 9। अगर 9 बोल है भाई, बोल तो घूम सकता है आराम से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बॉल को उठा कर लाना है। अब बॉल को उठा करके लाएंगे, अब वहाँ पर दिख रहा था 9, अब थोड़ा सा पलट देंगे तो हो जाएगा 6। सिंपल सी बात है, बॉल है तो घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? बिल्कुल घूम सकता है। तो इसको उठाकर हम लाएं, जब लाएं तो यहाँ पर हो गया क्या, 6। मतलब जो था, इसको पहले यहाँ पर हम मिटा देते हैं। देखिए अब इस 9 को उठाकर लाएं तो क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब कि एक विषम संख्या जो हमको दिख रहा था उसको घुमाकर हम सम संख्या बना दिए और बन जाएगा। क्लियर? इसीलिए इस क्वेश्चन में बॉल का एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं, ताकि आपको आंसर को एक्सेप्ट करने में किसी भी प्रकार का आपत्ति ना हो। हालांकि और भी तरह के क्वेश्चन इसी जैसा पूछा जाता है, विषम संख्या को जोड़कर सम संख्या लाना है या सम संख्या को जोड़ करके विषम संख्या लाना है, तो पॉसिबल तो नहीं होगा। लेकिन कुछ थेथरोलॉजी करके, जबरदस्ती करके आंसर लाना पड़ता है। क्लियर? देखिए अब यहाँ पर एक 6 आ गया, अब तो आसान हो गया। मतलब कि एक सम संख्या प्राप्त हो गया, और यहाँ पर 2 विषम संख्या और यहाँ पर लाएंगे और 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या, मतलब कि इवन प्लस इवन बराबर इवन। जैसे कि यहाँ से मान के चलिए हम ले आते हैं 11, कितना ले आए 11 यहाँ पर, तो 11 लाएं तो 11 6 कितना हो गया 17, और फिर ले लाएंगे 13। ठीक है, मतलब कि इस 9 को यहाँ पर लाएं, इस 11 को यहाँ पर लाएं और इस 13 को यहाँ पर लाएं। अब जोड़ के देखिए तो 6 11 17, 17 13 30, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन कुछ लोग अभी भी होंगे जिसको इस आंसर से संतुष्टि नहीं होगा। अगर संतुष्टि नहीं है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ कि ऐसा सवाल है, ऐसा ट्रेंडिंग सवाल है जिसको बनाना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल हुआ भी तो थेथरोलॉजी से जबरदस्ती कुछ नुस्खा अपनाकर, है कि नहीं? तो देखिए कुछ लोग इसका आंसर जो है इस तरह से भी देते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल का आप नाम सुने होंगे। किसका? फैक्टोरियल। अगर आप 12th पढ़े होंगे साइंस लेकर, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में एक टर्म आता है फैक्टोरियल। जैसे कि अगर 2 का फैक्टोरियल है, कितना 2 का फैक्टोरियल, देखिए ये फैक्टोरियल का साइन है, ऐसे खींचकर यहाँ पर नीचे एक डॉट का साइन लगा देते हैं, फैक्टोरियल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल मतलब कि 2 गुना 1। फिर 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1, मतलब कि जितना का भी फैक्टोरियल रहेगा आपको 1 घटा कर 1 तक आपको उसको गुना में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल रहेगा, 4 का फैक्टोरियल रहेगा तो क्या लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, इसको तोड़ते हैं तब इस तरह लिखते हैं। अगर 5 का फैक्टोरियल रहता तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 इस तरह करके रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 है, 3 में आप लगा दीजिए फैक्टोरियल। लेकिन ये आंसर हम सही नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग का दावा है कि इस तरह से भी इस क्वेश्चन का आंसर लोग देते हैं। ठीक है,
इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो देखिए अगर 3 का फैक्टोरियल लेंगे इसका मतलब 3 गुना 2 गुना 1 मतलब कि 6। अगर यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल लाते हैं तो 6 हो जाता है, बाकी बात 11 और 13 भर दीजिए 30 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया और इसका आंसर क्या है आपको ये भी समझ में आ गया। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर पसंद आया होगा और पसंद आना भी चाहिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।